हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। मेरा यूट्यूब चैनल नीपू मैथ क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं नीपू पंडित। आज हम बात करते हैं VVI 2023 एग्ज़ाम के लिए साइंस का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है, जो हम आज आपको सेट मरवाएंगे। या इम्पोर्टेंट है या आने वाला परीक्षा में है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड में है, यानी 2 नंबर में है कि पवनों का देश कहा जाता है, यानी कहाँ कहा जाता है। ए में भारत है, बी में फिनलैंड है, सी में डेनमार्क है, और उसके बाद डी में अमेरिका है। तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये वाला हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। देखिए, तीसरा में दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र का एक ऐसी राशि है जिसमें होता है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। पहला में दिया ए, यानी ए में दिया है परिमाण, बी में दिया है दिशा, और सी में ए और बी दोनों दिया है, यानी परिमाण और दिशा दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, परिणाम और दिशा दोनों होता है। उसके बाद 4 नंबर में है कि नाइक्रोम कौन कौन से तत्व होते हैं। नाइक्रोम कौन कौन से तत्व होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन में है निकेल एवं क्रोमियम, बी में नाइट्रोजन एवं कार्बन, और सी में है निकेल एवं कार्बन, डी में है नाइलॉन एवं क्रोमियम। इसमें हो जाएगा निकेल एवं क्रोमियम हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये वाला। नाइक्रोम जो होता है ये विद्युत हीटर का तार होता है, विद्युत हीटर का तार नाइक्रोमा का होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। पहला ऑप्शन में है 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम्ब है, बी में है 0.16 गुने 10 के पावर 19 कूलम्ब, सी में है 16 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, और डी में है 1.6 यानी 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। पहला में ओम है, दूसरा में वोल्ट है, तीसरा में एम्पियर है, और डी में है किलोवाट घंटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, वोल्ट होता है। इसके बाद है विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक, पहला ऑप्शन में ए है, यानी ए में ओम है, बी में कूलम्ब है, सी में वोल्ट है, डी में एम्पियर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। मापने वाले यंत्र को कहा जाता है विभवांतर। इस ए में है मोनोमीटर है, बी में वोल्ट मीटर है, वोल्टामीटर है, सी में अमीटर है, और डी में है वोल्ट मीटर। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न में है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। ए में है न्यूटन है, बी में वोल्ट है, और सी में वाट है, और डी में जूल है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वाट होता है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न में है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। क्या होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। ए में वास्तविक होता है, बी में काल्पनिक होता है, और सी में कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, डी में इनमें से कोई नहीं। कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये बी हो जाएगा आपका, काल्पनिक होता है, यानी सीधा होता है समतल दर्पण से। उसके बाद 11 नंबर में है
कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ए में अवतल दर्पण से, बी में समतल दर्पण से, सी में दर्पण से और डी में इस सब प्रकार के दर्पण से। फिर से सुन लीजिए, इसमें ए में है आपका अवतल दर्पण से, बी में समतल दर्पण से और सी में उत्तल दर्पण से और डी में सब प्रकार के दर्पण से। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण से हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी दाढ़ी बनाने के लिए कौन दर्पण का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन है, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी में उपयुक्त तीनों सभी, यानी सभी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, अवतल दर्पण होता है। देखिए जो अवतल दर्पण है ये हजामत बनाने में और अस्पताल में दांत और मरीजों में होता है, दांत के देखने में होता है। और उत्तल दर्पण जो होता है ये वाहन के साइड मिरर में होता है, अवतल दर्पण वाहन के हेडलाइट में होता है, ये वाला। चलिए 13 नंबर में है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, यानी नज़दीक के, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है नज़दीक के देखने में, नज़दीक के देखने के लिए ये वाला। इसमें ऑप्शन है कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, डी में उत्तल एवं अवतल दोनों होता है, यानी पहला में उत्तल लेंस दिया है और बी में अवतल लेंस और सी में आपका बेलनाकार लेंस और डी में हो दिया है उत्तल लेंस एवं अवतल दोनों दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल लेंस होगा, क्योंकि नज़दीक की वस्तु देखने के लिए ये अवतल लेंस का जरूरत होती है और दूर की वस्तु देखने के लिए उत्तल लेंस का होता है। और कहीं कहीं पूछता है कि नज़दीक और दूर के मध्यम बिंदु को देखने के लिए नज़दीक है तो उसमें होता है बाईफोकल होता है, ये याद हमको रखना है, बाईफोकल होता है यानी उत्तल अवतल दोनों होता है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट 14 नंबर, धारा मापने के यंत्र को कहा जाता है, यानी जो धारा होता है विद्युत धारा होता है उसको मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। इसमें है आमीटर है, ए में, बी में वोल्ट मीटर है, सी में कूलम्ब है, डी में एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायनेमो से किस प्रकार का धारा प्रवाहित होता है, यानी प्राप्त होता है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए में डिश धारा, बी में प्रतिवर्ती धारा, सी में दोनों धाराएं और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी दोनों धाराएं होती है, डिस्ट भी और प्रतिवर्ती दोनों होती है। डिस्ट मतलब होता है डीसी और प्रतिवर्ती धारा मतलब एसी होता है, दोनों प्रकार की इसमें करंट यानी धारा प्रवाहित होता है। तो ये आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आवेश का एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक, इसमें ए में कूलम्ब दिया है, बी में वाट है, सी में एम्पियर है, डी में वोल्ट है। तो इसका कूलम्ब होता है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। चलिए इसके 17 नंबर प्रश्न में है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ए में नाभिकीय ऊर्जा, बी में सौर ऊर्जा और सी में कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी में प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी सौर ऊर्जा हो जाएगा। नवीकरणीय और अनवीकरणीय 2 नंबर में भी आता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 18 नंबर है, तो इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ये बताना है हमको। इसमें ऑप्शन है कि कार्बन, ए में कार्बन है, बी में ब्रोमीन है और सी में आयोडीन है और डी में से कोई नहीं की। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन हो जाएगा जो नमक होता है। जो ब्रोमीन दिया है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो ब्रोमीन है ऑप्शन में, जो ब्रोमीन है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, ये अधातु है। और धातु में पूछेगा तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में वो होता है पारा होता है, यानी मरकरी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए 19 नंबर में दिया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ये आपको सबको पता होना चाहिए कि कार्बन का कितना होता है। पहला में 2 दिया है, बी में
5 दिया है, उसके बाद सी में 6 दिया है और डी में 8 दिया है। तो हम लोग को सबके पता है कार्बन का, ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी 6 होता है। उसके बाद 20 नंबर में है, ये समीकरण है, यानी PbS यानी प्लस CuCl2 यानी समीकरण। उसके बाद है PbCl2 प्लस CuS यानी प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया, यानी किसे रासायनिक अभिक्रिया होता है इसमें बताना है। पहला में विस्थापन है, यानी विस्थापन अभिक्रिया, बी में नियोजन अभिक्रिया, सी में द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया है, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी लोहे से जिंक का लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ये वाला ऑप्शन है, ए में यानी संरक्षण है, बी में गणनीकरण है, सी में पानी चढ़ाना, डी में विद्युत अवघटन। इसका गणनीकरण हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, गणनीकरण हो जाएगा। ये लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए किया जाता है, ये भी ऑप्शन आता है। लोहा से जिंक को लेपित करने के लिए गणनीकरण होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22 में दिया है कि जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनाता है। ए में CO2, बी में आपको दिया है N2 और सी में दिया H2 और डी में SO2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। उसके 23 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, यानी अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है Cu, उसके बाद बी में दिया Hg, सी में दिया Ag और डी में Au। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौबीस में दिया है कि निम्न में से कौन सा अधातु है, निम्न में से कौन सा अधातु है। दिया है Fe है, पहला में Fe यानी लोहा, बी में कार्बन है, उसके बाद सी में एल्युमिनियम है यानी Al है और डी में Au है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर इसका। 25 में है कि कैल्शियम यानी Ca की परमाणु की संख्या होती है, कितना होती है सबके पता होना चाहिए। ए में 12 दिया है और बी में 13 दिया है और सी में 19 दिया है और डी में 20 दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा कैल्शियम का, और 19 पोटेशियम का होता है। चलिए अगला देखते हैं, दिया है कि सिलिका क्या है, सिलिका क्या है। इसमें दिया है कि धातु है या अधातु है यानी उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। ये सिलिका इसमें तीनों में से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। धातु अधातु उपधातु ये वाला कोई नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है नाइट्रोजन अणुओं में से कितना सहसंयोजक बंधक बाटे, नाइट्रोजन कितना बनाते हैं। ये ला आपका ऑप्शन है, ए में 1 दिया है, बी में 2 दिया है और सी में 3 दिया है और डी में 4 दिया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। ए में दिया है CaCO3, उसके बाद बी में दिया MgHG HCO3 उसके बाद दिया है सी में CaHCOCO3 उसके बाद डी में दिया है MgCO3 दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संगमरमर का ये हो जाएगा, ये CaCO3 होता है।
संगमरमर का है। इसका भी मिलावटी चूना पत्थर से बना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 में दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है। पहला में ऑप्शन में है Na2CO3, बी में है NaHCO3, सी में है Na2CO3 और डी में है NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। उसके दिया है यानी बॉन्ड दिया है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड है। तो ए में ऑप्शन है कीटोन और बी में एल्डिहाइड और सी में अल्कोहल और आपका डी में कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है सबसे कठोरतम तत्व कौन है। सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ए में दिया है पत्थर, बी में दिया है हीरा, सी में दिया है कार्बन और डी में ऑक्सीजन। तो देखिए इसमें सबसे कठोरतम धातु इसमें हीरा हो जाएगा। हीरा एक का है, हीरा एक अधातु है, लेकिन इसमें भी आता है कि ये चमकता है और ये अधातु है। ये इसमें है हीरा एक अधातु है। इसका राइट आंसर हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अभिक्रिया, सॉरी इसमें दिया अक्रिय, यानी अक्रिय तत्व कौन है। इसमें ए में कार्बन दिया है, बी में हीलियम दिया है और सी में सोना दिया है और डी में हाइड्रोजन दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है 33 में आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की वर्गीकरण का आधार है, यानी क्या है। दिया है ए में परमाणु आयतन, बी में आपका दिया है परमाणु घनत्व और सी में दिया है परमाणु द्रव्यमान और डी में परमाणु संख्या। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, परमाणु संख्या हो जाएगा आपका। 34 में दिया है कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है। ए में दिया अक्रिय है, बी में दिया क्रियाशील है, सी में सक्रिय है और डी में उदासीन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, अक्रिय हो जाएगा। और 35 में है कि निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मन यानी युग्मनज में क्या बनता है। तो देखिए निषेचन जो होता है यानी नर युग्म और मादा युग्म को मिलाने वाली क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो ये वाला आपका यानी विकल्प में दिया है ए में दिया है बीज और बी में भ्रूण दिया है और सी में खून का थक्का और डी में इनमें से सभी दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भ्रूण हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आपका। 36 में दिया है, आगे दिया है कि अवशेषी अंक का उदाहरण है। अवशेषी अंक का उदाहरण है, इसमें ए में दिया है कर्ण पलव यानी कर्ण पलव की पेशिया, बी में दिया है पुच्छ कशेरुकाय और सी में निषेचक पटल और डी में इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस सभी हो जाएगा, इला डी हो जाएगा इसका आंसर। और दिया है 37 में एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से निर्माण होता है, ये दिया है कि प्रथम ऑप्शन में दिया है कि प्रथम पोषीय स्तर का, बी में दिया है कि द्वितीय पोषीय स्तर का और सी में दिया है तृतीय पोषीय स्तर का और डी में चतुर्थ पोषीय स्तर का है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, द्वितीय पोषीय स्तर का। चलिए 38 देखते हैं कि मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। ये वाला 38 दिया कि क्लोरोफिल में, बी में दिया लाल रक्त कण में और सी में यानी दिया वर्णिल लवक में और डी में श्वेत रक्त कण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल जो हमारे पौधों के पत्ती में पाया जाता है। क्लोरोफिल या वर्ण थी क्लोरो वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल बोलते हैं इसको। इसी के कारण पत्ती हरा होती है यानी ग्रीन होती है।
चलिए अगला देखते हैं 39 कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है। यानी उत्सर्जी मतलब जिसमें यानी वो बाहर की ओर उत्सर्जित यानी निकलती है। इसमें दिया ऑप्शन में ए में दिया है रक्त जो ब्लड होते हैं, एंड दिया है बी में श्वेत ग्रंथि, और सी में ब्रिक दिया है, और डी में अग्नाशय थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक हो जाएगा, यानी किडनी, जिसको किडनी हम बोलते हैं। ब्रिक उत्सर्जी अंग होती है। ये भी पूछता है कि हमारे शरीर में ब्रिक कितनी होती है। ब्रिक की संख्या 2 होती है। ये ब्लड को छानने में कार्य करती है। जो हमारा खून होता है इसको छानने में कार्य करती है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी खुला परिसंचरण तंत्र में पाया जाता है। इसका ऑप्शन में दिया है ए में दिया है कि मनुष्य यानी पुरुषों में, बी में दिया है घोड़ों में, और सी में कॉकरोच में, और डी में स्त्री में। यानी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कॉकरोच में हो जाएगा, यानी कॉकरोच में हो जाएगा। ये वाला आपका राइट आंसर। और दिया है 41 में कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है आपका, ये आपका हो जाएगा। वो ए में दिया है उच्च रक्तचाप, जिसको हम बीपी बोलते हैं, हाई प्रेशर। उसके बाद है कि मधुमेह, सी में दिया है घेंगा, और डी में बौनापन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मधुमेह। यानी इंसुलिन की कमी से मधुमेह होती है, जिसको हम निमोनिया बोलते हैं। घेंगा एक गले का रोग होता है। रक्तचाप को हम बीपी हाई बोलते हैं। यानी बौनापन एक छोटे इंसान होते हैं, इसको हम बोलते हैं। ये वाला हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला मधुमेह हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 में दिया है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। ऑप्शन में दिया है एक्टोडर्म में दिया है, बी में दिया है मिसोडर्म में, और डी में दिया है इंडोडर्म में, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, यानी इंडोडर्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं 43 में दिया है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये वाला ए में दिया पोषण है, बी में श्वसन है, सी में उत्सर्जन है, और डी में परिवहन है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्सर्जन है। पहले इससे प्रश्न में बता दिए हैं, ये वाला उत्सर्जी अंग होता है, यानी उत्सर्जन से होता है। ये चलिए आपका अब 44 नंबर देखते हैं। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। यानी दही जो दूध से दही होते हैं बनते हैं, उसके निम्नलिखित में कौन सी क्रिया से होती है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, यानी दिया ऑप्शन में अपघटन, बी में दिया प्रकाश संश्लेषण, और सी में दिया है किण्वन, और डी में उत्सर्जन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा किण्वन हो जाएगा ये आपका। अपघटित मतलब घटना, और प्रकाश संश्लेषण मतलब जो प्रकाशित से, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलना, किण्वन है कीटाणु जो होता है इससे वो बनता है। ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। चलिए आपको देखते हैं 45 में दिया कि मानव मादा में निषेचन होता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बता देते हैं कि गर्भाशय में होता है, बी में अंडाशय में होता है, सी में योनि में होता है, और डी में फैलोपियन नलिका में होता है। तो ये आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, योनि में होता है। चलिए उसके बाद है 46 में दिया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। यानी मुकुलन कहाँ में होता है, अलैंगिक जनन। इसका ऑप्शन में है हाइड्रा में, बी में दिया है मटर में, और सी में दिया है शैवाल में, और डी में दिया है यानी प्लाज्मा यानी प्लाज्मोडियम में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा में होता है। ये वाला आपका मुकुलन हाइड्रा में होता है। ये राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 47 में है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। उसमें देखिए, उसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक है, ये लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो इसमें कहाँ यानी क्या चीज़ में होता है। 47 में ऑप्शन में दिया है अमीबा में, बी में दिया ईस्ट में, और सी में दिया है कि प्लाज्मोडियम में, और डी में यानी लेशमानिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ईस्ट में होता है। ईस्ट यानी खमीर भी इसको बोलते हैं हम, ईस्ट खमीर। चलिए नेक्स्ट है आपका
48 सबसे लास्ट है कि पराग कोष में होते हैं, यानी पराग कोष में होते हैं क्या में होता है। तो ये वाला ऑप्शन में है कि बाह्य दल में होते हैं, बी में अंडाशय में, और सी में अंडक में होते हैं, और डी में परागकण में होते हैं। ये वाला होता है परागकोष, ये परागकण में होता है। ये वाला आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी पुष्प में जो पुष्प वाला होता है उसके बारे में दिया गया है परागकण। ये वाला आपका हो गया। चलिए सब हो गया। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के धन्यवाद। हमारा वीडियो में नया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।